जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। याद महबूब को बस किए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। होगा क्या दोस्तों कल, किसे क्या पता। होगा क्या दोस्तों कल, किसे क्या पता। इसलिए कुछ दुआएं लिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। खो ना जाए अंधेरे में रास्ता कहीं। खो ना जाए अंधेरे में रास्ता कहीं। इसलिए कुछ उजाला लिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। चारों तरफ तितलियां उड़ रही। चारों तरफ तितलियां उड़ रही। इस चमन की कुछ मस्ती लिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। क्या पता यारों कल हम रहे ना रहे। क्या पता यारों कल हम रहे ना रहे। इसलिए कुछ घड़ियां जिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। मंजिलें आएंगी खुद ब खुद राह में। मंजिलें आएंगी खुद ब खुद राह में। बस भरोसा मुर्शिद का किए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। याद महबूब को बस किए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए। जिंदगी एक नशा है, पिए जाइए।
नमस्कार। आज हम सूफ़ी वाणी ले रहे हैं। बड़ी प्यारी वाणी है। कहते हैं, ज़िंदगी एक नशा है, पिए जाइए, याद महबूब को बस किए जाइए। ज़िंदगी एक नशा है, लेकिन लोग इस नशे के बारे में नहीं जानते। लोग तो एक बाहर के नशे के बारे में जानते हैं। शराब पीते हैं, गांजा खाते हैं, अफ़ीम, इन सब का प्रयोग करते हैं। और इन सब का प्रयोग करके असल में देखो तो ज़िंदगी को भूल जाते हैं। जो ज़िंदगी जीने के लिए है उसको भूलने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैं अपने जीवन में जो मेरे दुख है, तकलीफ़ें हैं, पीड़ाएं हैं, बस उसे कुछ देर के लिए भूल जाऊं। क्योंकि जीवन जीने का सलीका नहीं आता तो जीवन दुखों से भर जाता है। और सच पूछो तो अगर जीवन जीने का सलीका आ जाए तभी जीवन एक नशा बनता है, तभी जीवन जीने का मज़ा है। लेकिन कैसे पता चलेगा? याद महबूब को बस किए जाइए, और याद उस महबूब को किए जाइए। और महबूब कौन है? महबूब है वो परमात्मा, वो रब, खुदा, जो हमारे भीतर भी है आत्मा के रूप में और सर्वव्यापी है परमात्मा के रूप में। लेकिन जब तक मुझे पहचान ही नहीं मेरे भीतर आत्मा की, जब तक मुझे पहचान ही नहीं कि उस परमात्मा की, तो मैं उसे याद भी कैसे करूँगा? एक परमात्मा है भीतर, मेरे आत्मा में गूंज रहा दिव्य ओंकार, दिव्य नूर, और सच पूछिए तो ऊर्जा के रूप में भी मेरे भीतर वो पूरा विराजमान है। और एक बार अपने भीतर मैं उस परमात्मा के ऊर्जा रूप को जान लूँ और फिर उसे जागृत करके, ऊर्ध्वगामी करके, जब मैं उस ऊर्जा को जो हमारे नीचे के चक्रों में सोई पड़ी है उसे मैं ऊपर सहस्त्रार तक दिशा देकर और ऊर्जा को घनीभूत कर दूं सहस्त्रार में, ऊपर के चक्रों में, तो जो खुमारी चढ़ती है, जो उस परमात्मा का नशा है, उससे बेहतर इस दुनिया में कोई नशा नहीं बना। एक बार जिसने उस परमात्मा के रूपों को जानकर, उस रूपों के साथ अपना तादात्म्य जोड़कर उसी के संग जीवन जीने का सलीका सीख लिया, उन्होंने जीवन जीने का तरीका जाना, उन्हें जो नशा चढ़ता है वो नशा, उससे बेहतर कोई नशा नहीं। उसी बात को शायद केंद्रित करते हैं, ज़िंदगी एक नशा है, पिए जाइए, कि बस उस खुमारी में रहो। उस नाम, गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम की खुमारी इतनी पियो, उस नाम को इतना जियो, उस नाम के साथ अपना तादात्म्य इतना बनाओ कि बस उस ओंकार के साथ तादात्म्य बनाकर उस खुमारी में रहो, उस परमात्मा की खुमारी में रहो। कैसे मैं उस खुमारी को उपलब्ध हो सकता हूँ? कैसे उस नाम को उपलब्ध हो सकता हूँ? होगा क्या दोस्तों कल किसे क्या पता, इसलिए कुछ दुआएं लिए जाइए। कल कौन जानता है क्या होगा? हमें ना कल का पता, एक मिनट बाद क्या होने वाला है इसका कोई ज्ञान नहीं। इसलिए कुछ दुआएं लिए जाइए। अब दुआएं कैसे लोगे और किससे लोगे, और दुआओं का अर्थ क्या है? लोग तो सोचते हैं कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ वो हमें दुआ देंगे तो हमारा जीवन संवर जाएगा। और जो गुरु से जुड़े हैं कहते हैं हमारे गुरु की दुआएं होंगी तो हमारा जीवन संवर जाएगा। लेकिन बात कैसे है? असली बात क्या है? असली बात, ठीक उनके आशीर्वाद मिलते हैं हमें, जो हमसे बड़े हैं, जो सम्मानीय हैं, जो श्रद्धेय हैं। लेकिन आशीर्वाद असली कौन सा आशीर्वाद है? असली दुआ कौन सी दुआ है? असली दुआ वो है जो व्यक्ति हमें दुआ दे, अर्थात हमें जीवन जीने का सलीका सिखा दे। वो जो दुआ है उससे बड़ी कोई दुआ नहीं। जो हमें सोए हुए को जगा दे उससे बड़ी कोई दुआ नहीं। जो हमें भीतर हमारी आत्मा की पहचान करा दे उससे बड़ी कोई दुआ नहीं। ये सब होता है दुआओं से, क्योंकि जब सच्चा गुरु हमारे जीवन में अवतरित होता है, जब कोई भी शिष्य गुरु के चरण में जाता है, गुरु की शरण में जाता है, गुरु के सानिध्य में बैठता है, उसे स्वयं का ज्ञान होता है। उसे स्वयं का ज्ञान होता है, उसे परमात्मा का भी ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान होता है, ज्ञान से बड़ी कोई दुआ नहीं, क्योंकि इससे बड़ा कोई किसी को क्या देगा? जो हम खोज रहे हैं, जिसकी हमें प्यास है, अगर हमें वो मिल जाए तो उससे बड़ी क्या दुआ होगी? एक शब्द में हमने बना दिया कि दुआ बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, हमें कुछ करना ना पड़े। बात असली वो नहीं। बात यह है हम प्रयास करने के लिए पूरे तैयार हैं, लेकिन हमें पता तो हो कि हमें किस दिशा में प्रयास करना है। हमें पता तो हो हमारे जीवन जीने का सलीका होना क्या चाहिए, हमारा जीवन क्या है। जब तक यही पता नहीं तो कोई कितनी भी दुआएं देगा, उसका क्या करोगे? कैसे मैं किसी गुरु की शरण में पहुंच जाऊं
और वो मुझे सच्ची दुआ दे, मेरा सच्चा मार्गदर्शन दे कि मैं इस जीवन को जो एक नशा है इसको पीने का सलीका जान लूँ। खो न जाए अंधेरे में रास्ता कहीं, इसलिए कुछ उजाला लिए जाइए। अब जब चलते हैं अंतर्मुखी हो जाते हैं, ध्यान में अंतर आकाश में देखते हैं तो अंधेरा नज़र आता है। लेकिन अगर गुरु हमें मार्गदर्शन करता है कि आंख बंद करके करना क्या है। कई लोग हैं कहते ध्यान करना चाहते हैं, वे ध्यान करते कैसे हैं? सोचते हैं लोग बिना गुरु के ध्यान सीख जाएंगे। और कई सिखाने वाले भी ऐसे हैं जिनको खुद तो पता नहीं लेकिन बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्सर भ्रांति दे देते हैं, आंख बंद करो, बस तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाओ, ये ध्यान है। इतना भी नहीं पता कि ये ध्यान की विधि है। ध्यान का चरण तो इसके बाद आएगा, और ये विधि भी ऐसी है जिसका उपयोग हर समय नहीं किया जा सकता। कैसे मैं अंतर्मुखी होकर अपने अंतर आकाश में इस अंधेरे को नहीं, यहाँ प्रकाश देखते हुए मैं खुद अपना दीपक जलाऊं, मेरा आत्म दीपक जल जाए कि मैं भी जीवन में कुछ उजाला लेकर चलूं। जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, वो हमें अंतर आकाश में उस उजाले के साथ, उस नूर के साथ, उस आलोक के साथ हमें एक कर देता है, जिसके साथ जैसे वो मानो जला हुआ दीपक है, वो परम ज्योति है, जिसके साथ हम मिलकर अपनी आत्म ज्योति भी जलाते हैं और भीतर प्रकाश हो जाता है। चारों तरफ तितलियां उड़ रही, इस चमन में कुछ मस्ती लिए जाइए। चारों तरफ चमन खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है, तितलियां उड़ रही हैं। इसका अर्थ क्या है कि भीतर तो जान लिया परमात्मा, भीतर तो नूर देख लिया, भीतर तो परमात्मा के साथ एक हो गए, लेकिन हर समय तो आंख बंद करके नहीं रह सकते। जब आंख खोलते हैं तो बाहर देखते हैं तो बाहर ये पूरा संसार एक चमन की तरह लगता है। और उस चमन में जैसे मानो जितने भी व्यक्ति, जितने भी जीव हैं, समझो कि बस वो फूल खिले हुए फूल हैं और जिस पर तितलियां उड़ रही हैं, अर्थात प्रेम ही प्रेम फैला हुआ है। और इस नज़ारे को मैं कब देख सकता हूँ? जब मेरी आत्म ज्योति जल जाती है, जब मैं देखता हूँ वो परमात्मा केवल भीतर ही नहीं आत्मा के रूप में, बल्कि सर्वव्यापी वो परमात्मा है जो सब जगह फैला है। और वो चमन, ये संसार इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि बस मैं इसे देखता रहूं और मुझे मस्ती और बढ़ती रहे। भीतर अपने अंदर डूबने की ये एक मस्ती है, लेकिन आँख खोलकर जब संसार में परमात्मा दिखता है तो वो मस्ती कई गुना बढ़ जाती है कि परमात्मा तो भीतर ही नहीं बल्कि सब जगह व्याप्त है। क्या पता यारों कल हम रहें ना रहें, इसलिए कुछ घड़ी आज ये जाइए। और कहते हैं कल का क्या पता, ज़िंदगी शायद इस क्षण में ख़त्म हो जाए। असली जीना क्या है? असली जीना तो इसी क्षण में है। किसी ने कहा परमात्मा को जानने चले हो, परमात्मा को जानना चाहते हो? उसे कहते हैं परमात्मा यही है, अभी है। इसका अर्थ क्या है? हर जीवन सच पूछो उसके जीने की कला इसी क्षण में है। इस क्षण में जब हम यहाँ हैं, यही क्षण हमारा है। अगला क्षण तो होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं। और जो क्षण बीत गया वो तो बीत ही चुका है, उसके बारे में हम क्या बार बार विचार करते चले जाए, सोचते चले जाए। हाँ, अतीत में जो भी हुआ है उससे हमें प्रेरणा मिल सकती है, उससे हमें शिक्षा मिल सकती है, उससे हमें आगे का मार्गदर्शन हो सकता है, क्योंकि वो अनुभव हमें आगे प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि आगे हम जो पाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या दिशा अपनानी है। लेकिन वो दिशा अपना भी ली, लेकिन चलते तो पल पल हैं। वो दिशा अपनाने के बाद भी जी तो पल पल रहे हैं। उसे कहते हैं लिव मोमेंट टू मोमेंट, वर्तमान में जियो। और वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? लिव हेयर एंड नाउ। और हेयर एंड नाउ में जीने का अर्थ ही क्या है कि ये पूरा परमात्मा जो सर्वव्यापी है और जो मेरे भीतर आत्मा है, अगर इन दोनों का मुझे बोध ना हो तो लिव हेयर एंड नाउ नहीं हो सकता। क्योंकि ये नाव तो ये परमात्मा है, ये पूरा आकाश है जिसमें वो समाया हुआ है। और हेयर का मतलब ये है मैं यहीं हूँ, अभी हूँ, स्वयं के साथ हूँ। और जब तक किसी को अपनी पहचान नहीं हुई, जब तक किसी की आत्म ज्योति नहीं जली, वो कैसे पल पल जिएगा? वो तो भविष्य में और भूतकाल में, अतीत में, भविष्य में बस यूं ही डोलता रहेगा। और तब क्या फ़ायदा? क्या पता यारो कल रहे ना रहे, इसलिए कुछ घड़ी आज ये जाइए। और ये जो कुछ घड़ियाँ, ये हर घड़ी जो मेरी अभी की घड़ी है, इसमें जीवन जीने का सलीका सीखना होगा। अपनी आत्म ज्योति जलाकर ये बाहर सारे जगत में, सारे संसार में, सारी सृष्टि में परमात्मा को जानकर, इसके साथ होकर तभी जीने की घड़ी आती है, तभी जीने का तरीका आता है। मंजिलें आएंगी खुद ब खुद राह में, बस भरोसा मुर्शिद का किए जाइए। जब चलना शुरू करोगे तो मंजिलें भी आएंगी,
क्योंकि जब हम दिशा ठीक पकड़ लेते हैं तभी सही मंजिल आती है। गलती कहाँ हो रही है कि हम जानते ही नहीं कि हम अपने जीवन को क्या दिशा दें। बस कभी इस रास्ते पे चले जाते हैं, वहाँ थोड़ी चोट पहुँचती है, रास्ता बदल देते हैं, वहाँ भी थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर चोट पहुँचती है, फिर लौट आते हैं, फिर कुछ और सड़क पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे कभी हमें मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तभी मिल सकती है जब हमारा मार्ग ठीक हो, मंजिल तभी मिल सकती है जब हमारी दिशा ठीक हो। लेकिन हम स्वयं इस मार्ग का और इस दिशा का चयन नहीं कर सकते। ये मार्ग और ये दिशा हमें कोई जिस रास्ते से वो गुजरा हो, जहाँ उसे मस्ती, जहाँ शांति, जहाँ आनंद, जहाँ उसे जीवन एक गीत, जीवन एक नृत्य की तरह जिसका बीता हो या बीत रहा हो, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, वही हमें दिशा बता सकता है। मंजिलें आएंगी खुद ब खुद राह में, बस भरोसा मुर्शिद पर किए जाइए। बस इतना हाइपोथेटिकल ट्रस्ट तो पहले करना होगा कि हाँ, मुर्शिद कह रहा है इस रास्ते पे जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन और आनंद में हो जाएगा। तो उस पर भरोसा करके हम चलना भर शुरू करें और देखो मंजिलें खुद ब खुद आ जाएंगी। तो इस पूरे सूफी वाणी, इस सुंदर गीत से, इस सुंदर गज़ल से भाव सिर्फ एक है। भाव ये है कि हमें जीवन जीने का सलीका सीखना होगा। हमें जीवन जीने का तरीका नहीं आता, कोई हमें बता दे कि सच क्या है, कोई जीवन का सत्य क्या है, कोई हमें बता दे कि चलना कैसे है और किस दिशा में चलना है। और इसमें वही बता सकता है जिसने पहले जीवन ऐसा जिया हो। खोजो किसी कामिल मुर्शिद को, कामिल मुर्शिद के चरणों में जाओ, जिसके जीने में मस्ती आनंद नज़र आता हो, जिसके होने में ही प्रेम हो, उसके साथ जुड़ो, उसके चरणों में बैठो और जीवन जीने का सलीका सीखो। और तभी ये पहली पंक्ति सत्य हो सकती है, ज़िंदगी एक नशा है, पिए जाइए, याद महबूब को बस किए जाइए, किए जाइए। ज़िंदगी को पीना भी है, ज़िंदगी को जीना भी है, ज़िंदगी को मस्ती में गुजारना भी है। सीखो और मस्त हो जाओ। धन्यवाद।